दोस्तों, आप सबको पता होगा कि कल रात हमारे बीच में भारत के एक ऐसे उद्योगपति जो टाटा समूह के मुख्य थे, वो रतन टाटा सर बॉम्बे के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में 86 साल की उम्र में अंतिम सांस उन्होंने ली है। और उसके बाद से पूरे भारत में एक गम का माहौल बन चुका है। अब पूरे भारत में हर किसी की जुबान पे एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि टाटा समूह की उन सभी 300 से ज्यादा कंपनियों का क्या होगा जो भारत के अलावा पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है। इसके बाद में एक ही सवाल उठता है कि टाटा समूह की ये सारी संपत्ति अब कौन लीड करने वाला है और कौन इसको आगे हैंडल करने वाला है। क्या इसी तरीके से जो रतन टाटा ने सारी कंपनियों को डेवलप किया और भारत के बाहर भी इतनी बड़ी लेवल पे खड़ा किया है, क्या जो नया आने वाला है वो इस तरीके से ही इन सारी कंपनियों को खड़ी कर पाएगा या टाटा टाटा एम्पायर को इसी तरीके से ग्रोथ करा पाएगा। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज रतन टाटा सर के 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको पता चलने वाला है कि रतन टाटा सर का व्यक्तित्व किस तरीके का था। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि रतन टाटा सर का व्यक्तित्व ऐसा रहा कि जहां पर देश के सबसे बड़े अमीर जो अपनी नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि उनसे भी कहीं ज्यादा नेटवर्थ जो रतन टाटा सर की थी, उन्होंने डोनेशन कर दी है। तो आज सबसे पहले एक मुख्य तथ्य पे हम बात करने वाले हैं, जहां पर गौतम अडानी जो नंबर 1 पे आते हैं। अगर नेटवर्थ की बात करूं तो 1.10 बिलियन उनकी नेटवर्थ है। और अगर नंबर 2 की बात करूं तो मुकेश अंबानी रहने वाले हैं, जो कि 1.3 बिलियन की नेटवर्थ के साथ में है। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये रहने वाला है कि रतन टाटा सर ने 1.13 बिलियन का डोनेशन कर दिया। मतलब इन दोनों की जितनी नेटवर्थ है, इससे ज्यादा का रतन टाटा सर ने अभी तक उनकी जिंदगी में डोनेशन कर दिया है। टाटा समूह का बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है कि टाटा समूह अपनी कमाई का 66% हमेशा डोनेशन करता है। इसको अगर देखा जाए तो टाटा समूह ने जितना डोनेशन किया है, उतना डोनेशन अभी तक वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया है। तो गाइज, इसके साथ में आपको एक सबसे बड़ा तथ्य एक और बता दूं। जब कोरोना में सभी देश अब कोरोना की बड़ी महामारी से झेल रहे थे, उस टाइम मोदी जी ने एक घोषणा करी थी कि सब अपने हिसाब से डोनेशन कर सकते हैं। तो रतन टाटा सर एक पहले इंसान थे जिन्होंने 1,000 करोड़ का डोनेशन भारत की जनता के लिए दिया था। तो ये भी सबसे बड़ा डोनेशन था उस टाइम के लिए। अब हम बात करने वाले हैं रतन टाटा सर की जीवनी के बारे में। तो रतन टाटा सर का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। उसके बाद में उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद में 1961 में उन्होंने टाटा समूह को ज्वाइन किया। और इस टाइम रतन टाटा सर ने एक सामान्य कर्मचारी के तौर पे टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया। और उनके कार्यशैली को अच्छे देखते हुए 1991 में रतन टाटा सर को टाटा समूह का मुख्य चेयरमैन घोषित किया गया। उस टाइम टाटा समूह की ब्रांड्स इतनी पावरफुल नहीं थी, लेकिन रतन टाटा सर ने इसके बाद सभी ब्रांड को इस लेवल पे ग्रो कराया, जिसका एक लाइव एग्जांपल आपको मैं बताने वाला हूँ कि टाटा समूह ने टाटा मोटर्स के साथ में मिलकर सबसे कम रेट की एक टाटा नैनो कार लॉन्च करी थी। उसके बाद में काफी सुर्खियां हुई और टाटा मोटर्स अच्छा काम करने लगी। इसी के साथ में टीसीएस, लैंड रोवर, रेंज रोवर, स्टारबक्स, टेटली, ऐसी ब्रांड्स जो कि भारत के साथ साथ वर्ल्ड की सभी देशों में अच्छा बिजनेस कर रही है। इसी के साथ में रतन टाटा सर ने पिछले साल भारत के एक समूह जो कि बीएसएनएल है, जो कि भारतीय कंपनी है, जो गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन पिछले 10 साल से घाटे में चल रही थी। रतन टाटा सर ने पिछले साल 2023 में 15,000 करोड़ रुपए का बीएसएल में इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। उसके बाद में ये कंपनी भारत के अंदर अपनी पूरी 4G सर्विसेज को सुचारू रूप से चालू कर दिया है। और 2024 में बीएसएनएल ने अनाउंसमेंट किया था कि हम पूरे भारत में अपनी 5G लॉन्च करने वाले हैं। इसी के साथ में आपको मैं बता दूं कि कल जहां भारत में रतन टाटा सर का देहांत हुआ था, उससे पहले बीएसएनएल ने दो अलग अलग सिटीज में अपना 5G मॉडेम लॉन्च कर दिया था, जो कि होने वाला है कलकत्ता और बेंगलोर में। इसके बाद ही एक बुरी खबर हमारे सामने मिली थी, वो है रतन टाटा सर हमारे साथ में नहीं रहे। लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके बाद में बीएसएनएल ग्रो करेगी? श्योर, क्योंकि रतन टाटा सर ने जो नींव रखी है, उसके बाद में बीएसएनएल 100% भारत में ग्रो करने वाली है। तो दोस्तों, एक ऐसा इंसिडेंस भी आज मैं बताने वाला हूं, जिससे आप सबको भी ऐसा समझ में आएगा कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि जब 1991 में रतन टाटा सर ने टाटा समूह को ज्वाइन किया, इसके बाद में टाटा मोटर्स की इंडिगो जो एक अच्छी चलन की गाड़ी थी, लेकिन उनकी इतनी अच्छी बिकवाली नहीं हो पा रही थी। तो रतन टाटा सर ने डिसाइड किया था कि उनकी टाटा मोटर्स में इंडिगो जो एक डिवीजन था, उसे रतन टाटा सर
फोर्ड की कंपनी को बेचने गए थे। लेकिन जब वो आउट ऑफ इंडिया फोर्ड की कंपनी, जो कि एक अमेरिका कार निर्माता कंपनी है, उसे जब वो बेचने गए थे तो एक ऐसा इंसिडेंस उन्होंने फेस किया जिसके बाद में रतन टाटा सर ने जो अपनी सीख ली, उसके बाद में जो उन्होंने टाटा मोटर्स को खड़ा किया। तो आप सबको भी अपने बिजनेस को उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जब रतन टाटा सर बिल फोर्ड के पास में अपनी इंडिको का डिवीज़न बेचने गए थे, तब बिल फोर्ड्स ने उन्हें इस तरीके से प्रताड़ित करके भेजा था कि आप अगर पैसेंजर टाइप की अगर कार बनाएंगे तो क्या ये ऐसी कारें बिक पाएगी, आपको अगर नहीं बनाना आता है तो क्यों बनाते हो। तो ये सब जो इंसिडेंट्स उन्होंने देखा और इस 3 घंटे की जो ये मीटिंग रही थी, उसके बाद में रतन टाटा सर ने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं टाटा समूह की कोई भी कार कंपनी को मैं नहीं बेचूंगा और मैं अब ये करके दिखाऊंगा जो दूसरी कंपनियां नहीं कर पाती है। उसके बाद में रतन टाटा सर ने टाटा समूह को टाटा मोटर्स पे पूरा प्रॉपर फोकस किया और आज की डेट में टाटा समूह के ये कंपनी सबसे अच्छी ग्रोथ कर रही है। और उसके बाद में आपको मैं एक इंसिडेंस वापस बताने वाला हूँ कि जो कंपनी फोर्ड है उसकी साथ वाली कंपनियाँ जो थी, जो जगुआर और लैंड रोवर जो कंपनियाँ थी, वो 2008 में अपने दिवालियापन की ओर जा रही थी। उस टाइम पे रतन टाटा सर ने उन दोनों कंपनियों को बिल फोर्ड से खरीद लिया था। उसके बाद में बिल फोर्ड्स ने उन्हें धन्यवाद भी कहा था कि एक टाइम जब आप मेरे पास में आए थे तो मैंने आपकी कंपनी को खरीदने के लिए मना कर दिया, लेकिन आज ऐसी कठिनाई के टाइम पे आपने हमारी ब्रांड को खरीद लिया, और ये कहकर उन्होंने धन्यवाद दिया था। तो गाइज, आप भी अपने धंधे में अगर आप प्रॉपर वे में अगर काम करते हैं तो आप भी अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। ये रतन टाटा सर की जीवनी है जिससे आप कुछ ये रतन टाटा सर की जीवनी है जिससे आप कुछ इंस्पिरेशन आपको लेनी चाहिए और अपने बिजनेस को भी ऐसे ही ग्रो कर सकते हैं और ऐसे ही आप ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल टेक आर्या को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना, और 2 मिनट का रतन टाटा सर के लिए मौन जरूर रखना।